नमस्ते, मैं पवन यादव। शायद बादल हो चुके हैं, शाम तक बारिश हो जाएगी। चलो ठीक है, वो तो कुदरत का काम है, होती रहेगी। एक छोटी-सी गलती हमसे समाज में हो जाती है, वो क्या होती है, हम काफ़ी लोगों से जान-पहचान रखते हैं, उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनकी सेवा भी कर देते हैं। लेकिन एक छोटी-सी गलती क्या होती है, हम आध्यात्मिक लेवल से या स्पिरिचुअल लोगों के सेवा या उनसे कॉन्टैक्ट नहीं रख पाते हैं। कैसे आपको उनसे या हमें उनसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। अब उनसे क्या लाभ हो सकता है, इसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि यही भाषा आम लोगों को और हमें समझ में आती है। देखो क्या होता है, इस दुनिया में तो मदद करने वाले बहुत से मिल जाते हैं। अगर मान लो आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई एक आदमी नहीं देगा तो दूसरा दे देगा, 10 आदमियों से माँगोगे, कहीं न कहीं पैसे की अरेंजमेंट हो जाएगी। चलो ठीक है। और मान लो गाड़ी वगैरह की ज़रूरत है, कभी-कभी हमारे पास नहीं है, तो किसी जान पहचान वालों से, दोस्त से मांगोगे, एक मना करेगा तो दूसरा हो सकता है दे दे। तो इस दुनिया में तो कोई ना कोई मदद कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। जरूरी नहीं है सबसे मिले, कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल में जब हम मरने के बाद में जाते हैं, जब शरीर छूट जाता है, ये बारीक जगत है, इस हवा में ही बारीक जगत है, कहीं अलग से कोई जगत नहीं है। और तो जब हम इसमें विलीन हो जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। अब ना तो वहाँ पे घर परिवार मदद कर सकता है, ना दोस्त वगैरह वहाँ पे मदद कर सकते हैं, ना जो पैसा वगैरह है या किसी उच्च अधिकारी से हमारी जान पहचान है, ऑफिसर से जान पहचान है, तो वहाँ पे हमारी मदद नहीं हो पाती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गाँव में यहाँ पे या जान पहचान वालों में, रिश्तेदारी में कोई मर जाता है, गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी मदद नहीं हो पाती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वहाँ उसको मदद करने वाला कोई नहीं मिल पाता। तो उसका कारण ये होता है कि जब वो जिंदा था तो उसने किसी आध्यात्मिक आदमी से अपना कॉन्टैक्ट कह लो, अपनी भावना या प्रेम भाव नहीं रखा था, उसकी सेवा नहीं की थी और उनसे दुश्मनाई रखी थी। तो इस तरीके से उसकी मदद नहीं हो पाती है। जो यहाँ के लोग हैं वो तो मदद कर नहीं सकते, ना उनमें इतनी ताकत होती है, ना उनमें इतनी शक्ति होती है। और आध्यात्मिक लोगों से उन्होंने जान पहचान रखी नहीं, उनसे प्रेम भाव नहीं रखा, कभी उनकी कोई मदद नहीं की। मदद किसी भी तरीके से होती है, प्रेम भाव की मदद हो सकती है, पैसे की मदद हो सकती है, गाड़ी से मदद हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है मदद ही ज़रूरी हो, भावना अच्छी होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, ना कोई सेवा की। तो स्पिरिचुअल की जब सेवा हम नहीं करते हैं तो हमारी मदद कौन करेगा। अब वहाँ पे जब हम मरने के बाद में, एक्सपायर होने के बाद में वहाँ पे जाते हैं तो सहनीय हमें जो दर्द वहाँ पे मिलता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे तो मदद मिल जाती है किसी न किसी के पास से, लेकिन वहाँ मदद करने वाला नहीं मिल पाता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब जो आध्यात्मिक आदमी होते हैं वो क्या होते हैं कि ट्रैवल करते रहते हैं। जो ये खाली जगह है जिसे आप हवा देख रहे हैं, यहीं पे सूक्ष्म जगत है, काफ़ी तरह के सूक्ष्म जगत है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो वो यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं, वो जीते जी भी यहाँ पे ट्रैवल करते रहते हैं। शरीर को छोड़ दिया, किसी की मदद करने के लिए चले जाते हैं, शरीर छोड़ के फिर वापस आ जाते हैं। तो जो ऐसा टाइप का आदमी है, जो आत्मबोध जानता है और जो शरीर को छोड़ना भी जानता है और दूसरों की मदद करना भी जानता है शरीर छोड़ के, तो वही आदमी कुछ मदद कर सकता है। अब उससे तो गुडविल रखी नहीं, उससे तो प्रेम भाव रखा नहीं, अब मदद कौन करेगा। बात तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मदद करने वाला नहीं मिल पाता है, वहाँ पे भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें यहाँ पे मदद ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हमें मरने के बाद में। तो आध्यात्मिक लेवल के आदमियों के साथ में अच्छी जान पहचान रखनी चाहिए, अच्छी गुडविल रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, कोई मदद हो वो कर भी देनी चाहिए। ज़्यादा उसमें सोच विचार की नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार करोगे तो मदद नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, उनसे जो लाभ होगा वो क्या पता बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, आपने किसी आध्यात्मिक की मदद कर दी, किसी जो आध्यात्मिक में उच्च पहुँचा हुआ था, आपने उसकी किसी, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ, आपने उसकी पैसे से मदद कर दी। चलो, उसको ज़रूरत थी, आपने दे दिए तो वो मदद कर दी। अगर आप मान लो किसी वजह से, किसी बीमारी से हम एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हम हमारा दूसरा जन्म होगा, अब दूसरा जन्म बुरा भी हो सकता है,
तो वो क्या पता किसी बड़े घर परिवार में, अच्छे धन दौलत वाले परिवार में आपका जन्म दे सकते हैं, इतनी उनमें शक्ति होती है। किसी अमीर घर में भी जन्म दे सकते हैं। वो कारण ये था कि जीते जी आपने उसकी मदद की थी, पैसे से ही मदद की थी ना। तो उसके बदले में जब आपका प्रेम भाव रहता है तो वो आपके किसी पैसे वाले के घर में जन्म देने की उसमें काबिलियत है, तो आपका जन्म वहाँ पे हो जाएगा, आप पैसे वाले हो जाओगे अगले जन्म में, गरीबी में नहीं बिताना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक टाइप के आदमी जो होते हैं वो बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मदद नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल दे के मैंने बताया। तो इस तरीके से और भी काफ़ी मदद हो सकती हैं जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, आगे फ्यूचर में या मरने के बाद में कभी ना कभी आपको वो दिखाई दे जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनसे अच्छा प्रेम भाव रखें, उनकी मदद के लिए तैयार रहें। कभी कभी ऐसे तो वो डेली मदद के लिए कहेंगे नहीं, वो कभी कभी कोई 5, 10, 20 साल में मदद के लिए कहते हैं, तो उनकी मदद के लिए मना नहीं करना चाहिए और उनसे अच्छी गुडविल रखनी चाहिए। तो यही समझाने की कोशिश की है कि जो आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ते रहें और आपकी मदद होती रहेगी, आप अच्छे इंसान हैं। तो आज के लिए शायद काफ़ी हो गया कि कैसे लाभ प्राप्त होता है आध्यात्मिक आदमी से। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, कल फिर मिलेंगे।